दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगले 6 महीने में इनकम टैक्स में बड़े बदलाव किए जाएंगे। तो क्या नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और क्या पुराना इनकम टैक्स एक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यदि आप इनकम टैक्स को दिल से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर हम आपको रेगुलर अपडेट देंगे कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविज़न थी और अब नए क्या चेंजेस आ सकते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड के द्वारा या फिर इनकम टैक्स में बदलाव के द्वारा। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट का कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू किया जाएगा और इसके लिए अगले 6 महीने में जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट किया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने स्टार्टिंग भी कर दी है, यानी कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर इनकम टैक्स लगता है या फिर जो TDS के रेट हैं या रीअसेसमेंट और सर्च की प्रोविज़न है या कैपिटल गेन की प्रोविज़न है, उन्हें सिंप्लीफाई किया गया है। तो इसलिए अगले 6 महीने में यानी कि जनवरी 25 या फरवरी 25 में आप देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में बहुत बड़े बदलाव होंगे। तो चलिए हम इनकम टैक्स की जो हिस्ट्री है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले 12 अगस्त 2009 को डायरेक्ट टैक्स कोड का ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया था और पब्लिक सजेशन इनवाइट की गई थी। उसके बाद 15 जून 2010 को रिवाइज डिस्कशन पेपर रिलीज़ किया गया था, जिसमें कि स्टेक होल्डर के व्यू लेने के बाद रिलीज़ किया गया था। उसके बाद 30 अगस्त 2010 को डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 9 सितंबर 2010 को स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के द्वारा बिल को एग्जामिन किया गया था, रिपोर्ट दी गई थी मार्च 2012 में। इस बिल के 2 पार्ट थे, एक जनरल रिकमेंडेशन थी और दूसरी अदर स्पेसिफिक क्लोज थे और 190 से ज़्यादा रिकमेंडेशन थी। तो 31 मार्च 2014 को डायरेक्ट टैक्स कोड 2013 रिवाइज्ड वर्जन रिलीज़ किया गया था, जिसमें के स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के और पब्लिक कमेंट के व्यू लिए गए थे। उसके बाद 22 नवंबर 2017 को सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की थी नया डायरेक्ट टैक्स कोड बनाने के लिए। और उसके बाद 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया था कि इनकम टैक्स एक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा अगले 6 महीने में। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन है कि क्या नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा, नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा या फिर जो अभी इनकम टैक्स एक्ट बना है उसमें ही बदलाव होंगे। इसके लिए आप रेवेन्यू सेक्रेटरी की स्टेटमेंट को देख सकते हैं, जो कि उन्होंने दी है कि गवर्नमेंट रिव्यू करेगी डायरेक्ट टैक्स कोड का और इसके लिए जो इंटरनल कमेटी बनाई गई है वो स्टेक होल्डर से डिस्कशन करेगी, यानी कि पब्लिक से डिस्कशन करेगी। और उसके बाद जो है कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किए जाएंगे। तो यहाँ पे नया डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आएगा, बल्कि एग्जिस्टिंग जो इनकम टैक्स लॉ है उसमें ही बदलाव किया जाएगा। तो इस प्रकार हमें सरकार की मंशा से लगता है कि जो अभी का इनकम टैक्स एक्ट है उसमें ही बड़े बदलाव किए जाएंगे, ना कि नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। लेकिन जो बदलाव किए जाएंगे अब उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यदि आप गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कोड को देखते हैं, जो कि 2013 में आया था, तो वहाँ पे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का ही स्टेटस हो सकता है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, जबकि आज की डेट में इनकम टैक्स एक्ट में 3 स्टेटस होते हैं व्यक्ति के, या तो वो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। तो इस प्रकार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब 2 ही रेजिडेंशियल स्टेटस होंगे, जो कि नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा या फिर जो उसमें बदलाव होगा उसमें। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न करेंगे उसे ही टैक्सेबल किया जाएगा, जबकि आज की डेट में इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट यूज़ होता है, जिससे कि टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो इस कन्फ्यूज़न को अब ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसे भी अब 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि एक है स्पेशल सोर्स, दूसरा होगा ऑर्डिनरी सोर्सेज। तो आज की डेट में इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड के अंतर्गत आपको इनकम टैक्सेबल करनी होती है, जैसे कि सैलरी हेड के अंतर्गत हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज। लेकिन अब 2 जो है सोर्सेज बनाए जा सकते हैं। एक होगा स्पेशल सोर्सेज, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है या फिर कोई एंट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, या उसकी स्पेशल सोर्स इनकम है, तो उस केस में स्पेशल सोर्सेज के अंतर्गत उसे टैक्सेबल किया जा सकता है।
या फिर ऑर्डिनरी सोर्स की इनकम हो सकती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम रेसिड्यू सोर्सेज। आज की डेट में आपको इनकम टैक्स की एग्जम्पशन सेक्शन 10 के अंतर्गत मिलती है इनकम टैक्स में। और डायरेक्ट टैक्स कोड में एक नया शेड्यूल डाला गया है, जिसके अंतर्गत के यदि आपकी इस प्रकार की इनकम होगी जो कि यहाँ पे मेंशन होगी, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसे टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो अब नया इनकम टैक्स एक्ट प्रपोज किया जाएगा या उसमें बदलाव किए जाएंगे, तो एग्जम्पशंस आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि आज की डेट में आपको ओल्ड रजीम के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलती हैं, लेकिन नई रजीम में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो चेंजेस हैं वो किए जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स कोड 2013 में 4 शेड्यूल दिया गया था, जिसके अंतर्गत के ऐसे व्यक्तियों को मेंशन किया जा सकता है जिन्हें के इनकम टैक्स देना ही नहीं है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या फिर बोर्ड जैसे कि कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड एक्स्ट्रा। इस प्रकार आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो स्पेशल बोर्ड होंगे या फिर जो व्यक्ति यहाँ पे मेंशन किए होंगे उन्हें इनकम टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी प्रकार का बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में यदि आपकी कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट रहती है तो उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। और डायरेक्ट टैक्स कोड में भी इसके लिए सेपरेट शेड्यूल ऐड किया गया था कि जो स्पेशल सोर्स की इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि इसमें से कोई डिडक्शन अलाउंस सेटअप आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार यदि आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी या इनकम होगी या कोई एंट्री होगी जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो उसे स्पेशल सोर्स के अंतर्गत टैक्सेबल किया जाएगा, जिसमें से कि आपको एक्सपेंडिचर की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना ही कोई लॉस का सेटअप मिलेगा। तो इसी प्रकार का बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा या फिर जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स है उसमें ये बदलाव किया जाएगा और इस प्रकार की इनकम को ही सेपरेट से टैक्सेबल किया जाएगा। छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है कि क्या उन्हें जो अभी बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में वो चलता रहेगा, जैसे कि प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि आज के डेट में 8% करते हैं छोटे व्यापारी, या फिर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो 44 AE के अंतर्गत डीम्ड इनकम दिखाते हैं। जी हाँ, उम्मीद की जा सकती है कि आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। जैसे कि नए डायरेक्ट टैक्स कोड में भी प्रोविज़न थी कि प्रेजम्पटिव बेसिस पे इनकम टैक्सेबल की जाएगी, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स का बिजनेस करता है तो उस केस में प्रिजम्पटिव बेसिस पे उसकी इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति और बिजनेस करता है जो कि एजेंसी बिजनेस नहीं है या कमीशन ब्रोकरेज का बिजनेस नहीं है, तो उसे टोटल टर्नओवर का 8% ही अपने डीम्ड इनकम के तौर पे दिखाना होगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें सरकार बदलाव नहीं करेगी छोटे व्यापारियों के लिए। यदि टैक्स पेयर की पर्सनल सेविंग होती है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्स्ट्रा, आज की डेट में उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर जब आप विड्रॉ करते हैं या जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है। और इसके लिए डायरेक्ट टैक्स कोड में प्रोविज़न दी गई है कि सभी स्टेजेस पे एग्जम्प्ट रहेगा। इस प्रकार आप निश्चिंत रह सकते हैं कि ये प्रोविज़न जो बनी रहेगी और रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार के कुछ और बदलाव हम आपसे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आपके वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है नए इनकम टैक्स से और क्या चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा पाएँ। तो फिर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।